बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी इंग्लिश की डायरी है लर्न स्टोरी नंबर 7 द लाइन द फॉक्स एंड द डोंकी। एंड इसके बाद हमने नेक्स्ट 5 प्रोवर्ब्स करने हैं। तो आए पहले स्टोरी रीड करते हैं। द लाइन द फॉक्स एंड द डोंकी। इसका मॉरल है फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स कॉशियस पीपल लर्न विजडम। दूसरों की गलतियों से जो मोहतात लोग हैं ना वो दानाई हासिल करते हैं, यानी दूसरों की गलतियों से जो मोहतात लोग हैं ना वो सीखते हैं और वो ख़ुद वो मिस्टेक्स नहीं करते। ठीक है, मॉरल का मतलब ये है। तो इस स्टोरी में भी इस तरह से ही कुछ स्टोरी है कि जिससे हमें ये सीखने को मिलेगा कि हमें दूसरों की मिस्टेक से कुछ सीखना चाहिए। तो इसमें है कि लाइन फॉक्स एंड डंकी जो है ना वो एक दिन रवाना होते हैं शिकार के लिए, एक दिन के शिकार के लिए। और वो जो है ना जंगल में जाते हैं, वहाँ पर ये डिसाइड करके जाते हैं कि जो भी शिकार करेंगे ना तो वो उसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो इसी एग्रीमेंट पर वो जाते हैं। तो वो एक बक को जो है ना वो शिकार करते हैं, उसको पकड़ते हैं। बक कहते हैं हिरन को। तो फिर जो है ना डोंकी कहता है कि मैं जो है वो करता हूँ इसके 3 इक्वल पार्ट्स। तो वो इक्वल 3 पार्ट्स करके जो जब वो लाइन को ऑफ़र करता है, उसको पेश करता है एक टुकड़ा, तो लाइन जो है ना वो गुस्से में आ जाता है। शेर गुस्से में आ जाता है और उस पर झपट पड़ता है और उसको मार डालता है। तो फॉक्स को कहता है शेर के आप जो है ना वो अब इसे डिवाइड करें इस मीट को। तो फॉक्स जब डिवाइड करता है ना तो वो एक बिग हीप जो है वो लाइन के लिए रख देता है, उनको उसको दे देता है और अपने लिए जो है ना वो छोटा सा टुकड़ा ले लेता है। तो शेर इस पर बहुत खुश होता है और जब करके अपना टुकड़ा ले लेता है और फिर उससे कहता है कि तुमने जो है इतनी क्लीवरनेस किससे सीखी है, तुम इतने चालाक बनना किससे सीखे हो। तो जो है फॉक्स वो कहता है कि डेड डोंकी जो है ना वो मेरा टीचर है, यानी उसकी मिस्टेक से मैंने सीखा है कि वो ज़ाहिर वो यही सोच रहा होता है कि अगर मैं भी इसे थोड़ा सा टुकड़ा दूंगा, इक्वल पार्ट्स में दूंगा मीट, तो इसने मुझे भी मार डालना है। तो इस वजह से फॉक्स जो है ना वो डोंकी की मिस्टेक से सीखता है। तो इस स्टोरी से मतलब इस स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलता है कि फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स कॉशियस पीपल लर्न विजडम, कि दूसरों की मिस्टेक से जो मोहतात लोग होते हैं ना वो दानाई हासिल करते हैं। ठीक है, अब हम स्टोरी देखते हैं। वंस अ लाइन अ फॉक्स एंड द डोंकी सेट ऑफ फॉर डेज हंटिंग। एक दफ़ा एक शेर, एक लोमड़ और एक गधा रवाना हुए एक दिन के शिकार के लिए। दे एग्रीड दैट ईच वॉज टू हैव एन इक्वल शेयर ऑफ वट वॉज कॉट। उन्होंने ये जो है वो मुआहिदा किया, ये कहा कि जो भी पकड़ा जाएगा शिकार में, जिसको भी मतलब शिकार हम जिस चीज़ का शिकार करेंगे उसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके जो है वो बांट लेंगे आपस में। आफ्टर टाइम दे किल अ फैट बक। कुछ देर के बाद उन्होंने एक जो है ना मोटी सी हिरन को मारा। द डोंकी वॉज आस्क्ड टू डिवाइड द प्राइज़। डोंकी ने कहा कि मैं जो है वो करता हूँ प्राइस को डिवाइड करता हूँ, इस इनाम को जो है वो तकसीम करता हूँ। ही कट अप द बक इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। उसने जो है बक को 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, यानी हिरन को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। एंड ऑफर्ड और पेश किया 1 टू द लाइन, एक हिस्सा शेर को। एट दिस, इस पर लाइन फ्लू इनटू अ रैग। शेर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। ही स्प्रैंच पॉन द डंकी एंड किल्ड हिम। वो जो है डोंकी पर झपटा और उसे कत्ल कर दिया। देन द लाइन आस्क्ड द फॉक्स टू डिवाइड द मीट। तब जो है ना लाइन ने फॉक्स से कहा कि वो डिवाइड करे। द फॉक्स पुट असाइड अ बिग हीप। पुट असाइड का मतलब होता है अलहदा रख देना, अलहदा कर देना। फॉक्स ने अलहदा कर दिया, अलहदा रख दिया। बिग हीप, एक बड़ा ढेर। हीप कहते हैं ढेर को। फॉर द लाइन, लाइन के लिए। एंड केप्ट ओनली अ स्मॉल पीस फॉर हिमसेल्फ, और अपने लिए जो है वो बहुत छोटा सा टुकड़ा लिया। ऑन सीइंग दिस, ये देखते हुए या इस देखने पर, इसके देखने पर, ये सब देखने पर, द लाइन लुक्ड वेरी प्लीज्ड। लाइन जो है वो बहुत खुश नज़र आया। ही सेड टू द फॉक्स, उसने फॉक्स से कहा, यानी लाइन ने फॉक्स से कहा, हु टॉट यू टू बी सो क्लेवर। तुम्हें जो है चालाक बनना किसने सिखाया। द डेड डोंकी हैज़ बिन माई टीचर। जो डेड डोंकी है वो मेरा टीचर है। रिप्लाइड द फॉक्स, फॉक्स ने रिप्लाई किया कि उस डेड डोंकी की मिस्टेक से मैंने सीखा विजडम। तो मॉरल हमारा आया फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स कॉशियस पीपल लर्न विजडम। ये तो हमारी थी स्टोरी। उसके बाद हमारे पास हैं प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब हमारे पास है आ लाई, ये लाई लिखा हुआ है LIE, लाई। आ लाई हैज़ नो लेग्स टू स्टैंड, कि झूठ के कोई पाँव नहीं होते।
यानी इसका मतलब यह है कि जितना मर्ज़ी कोई झूठ बोला जाए ना, वो एक दिन सच ज़रूर सामने आता है। झूठ कब ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। कहते हैं ना, एंड अच्छा हो तो जो जितनी पहले तकलीफ़ों से गुजरा जाता है, जितनी प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं ना, वो फिर सब भूल जाती हैं जब अगर हम अपना गोल अचीव कर लें। अगर किसी किसी चीज़ को मंजिल मान लिया जाए कि नहीं, मैंने जिस तरह से बहुत से डिफरेंट टास्क होते हैं, किसी का एम्बिशन होता है डॉक्टर बनना, किसी का इंजीनियर बनना, किसी का क्या, किसी का क्या। तो इस तरह से अगर हम ये सोच लें, एक गोल बना लें अपना, तो हम उसको उस गोल को हासिल करने के लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स को फेस करें हम, तो वो जितनी भी टेंशन्स होंगी, हमें जितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन जब वो गोल हमें अचीव हो जाएगा तो हमें वो हार्ड वर्किंग और वो स्ट्रगल कुछ भी नहीं लगेगा, हमें वो सब भूल जाएगा। नेक्स्ट है ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। इसका मतलब होता है हाथी के दांत दिखाने, खाने के और दिखाने के और, कि मतलब हर चीज़ भी हमें जो नज़र आ रही होती है ना, वो उस तरह की नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि हमें जो ऊपर से जो चीज़ खूबसूरत नज़र आ रही है कि तो वो इतनी ही हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। जैसे इस पर वो भी था, एक स्टोरी भी थी इस पर भी, कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। आई थिंक वो स्टैग वाली थी, कि स्टैग के जो हॉर्न्स होते हैं वो कहता है कि ये बहुत खूबसूरत हैं, और उसकी लेग्स जो होती हैं वो थिन होती हैं। वो कहता है ये अच्छी नहीं है, ये मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। जब उसके पीछे डॉग्स लग जाते हैं, हाउंड्स लग जाते हैं, तो वो लेग्स उसे बचाती हैं, और हॉर्न्स जो होते हैं ना, वो उसे झाड़ियों में, बशिस में फंस जाते हैं, झाड़ियों में फंस जाते हैं, और इन्हीं हॉर्न्स की वजह से जो है ना वो पकड़ा जाता है। तो यही मतलब हुआ कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। नेक्स्ट हमारे पास है अ मैन इज़ नाउन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक आदमी जो है वो अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। ज़ाहिर है अगर वो अच्छा भी होगा ना, एक आदमी अगर अच्छा भी होगा और बुरी सोहबत में बैठेगा तो सब उसे बुरा ही समझेंगे, कि ज़ाहिर है कि वो जो जैसे लोगों में बैठता है वो ज़ाहिर है वैसे खुद भी वैसा होगा, लोग ये समझेंगे। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए। और अगर अच्छे लोगों में हम बैठेंगे तो हम जैसे भी होंगे ना, अगर हम गलत भी होंगे ना, तो हमें उनकी सोहबत का असर ज़रूर होगा और हम भी अच्छे बन जाएंगे। नेक्स्ट है एन आइडल मैन्स ब्रेन इज़ द डेविल्स वर्कशॉप। खाली मकान शैतान की दुकान, कि जो जिसको कोई काम ही नहीं होगा तो ज़ाहिर है उसमें डेविल्स ही कब्ज़ा कर लेंगी ना, कि इसलिए हमें बिज़ी रहना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, ठीक है जी। आप लोगों ने प्रोवर्ब्स अच्छे से याद कर लेनी है, और इसके अलावा स्टोरी को भी अच्छे से याद कर लेना है। आज की डायरी इतनी ही थी। अल्लाह हाफिज़।